मंडे नाइट ड्रॉ हो चुकी है खत्म। और गाइस क्या ही बताओ, आज की मंडे नाइट ड्रॉ में एक ऐसे शख्स का नाम फिर से ड्रॉप किया गया जो कि बैंड था, लेकिन अब चांसेस हाई है कि जल्द देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स। गाइस मंडे नाइट ड्रॉ जो थी वो खत्म हो गई है। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को पता चल चुका है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में कौन करने वाला है रैंडी ऑर्टन को फेस। तो गाइस आपको मैं सबसे पहले बता दूं, नाइट ऑफ चैंपियंस कैंसल नहीं हुआ है। मैं ऑलरेडी ये चीज कहते हुए नजर आ रहा हूं आप लोगों को कि कैंसिल नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि अपडेट आई थी कल की डब्ल्यू वाले इस चीज को बहुत बेहतरी से मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दोस्तों आज मंडे नाइट रॉ में भी इसे एडवर्टाइज किया गया सऊदी में ही, जहां दोस्तों इस वक्त सिचुएशन काफी टेंस है। प्लस यहां दोस्तों आपको मैं बता दूं टीकेओ वालों ने भी इसे एडवर्टाइज किया है। विच दैट बीइंग सेड, सऊदी अरेबिया और नाइट ऑफ चैंपियंस अभी भी ऑन है। सबसे पहली थिंग जो आज की रॉ के अंदर हम लोगों ने देखी थी वो थी सेथ रॉलिंस की एंट्री। सेथ रॉलिंस आए जिन्हें काफी अच्छा पॉप मिलता है, और उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं आप सब लोग मुझे मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, आप लोग चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट। जिस पर दोस्तों हम लोगों को चैंट सुनने को मिलती है CM Punk, CM Punk, और उसके बाद OTC और फिर CM Punk। इस पर दोस्तों सेथ कहते हैं एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं, एक मिनट को तुम रोमन रेस के नाम की चैन लगाते हो और दूसरे मिनट को CM Punk की, और तीसरे मिनट तुम मेरे लड़के की तरह बात करने लगते हो, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर की तरह। वहां ब्रॉन ब्रेकर भी खड़े थे, रीड भी खड़े थे। इस दौरान दोस्तों आगे वो कहते हैं कि कभी कभी तुम मेरा गाना गाते हो तो कभी कभी तुम मेरे खिलाफ कहने लगते हो। देखो बात इतनी सी है कि इसीलिए एग्जैक्टली इसीलिए आई जस्ट डोंट गिव अ डैम। मैं विजनरी हूं, और ऐसे में विजनरी होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, कुछ एक्सपेरिमेंट तुमसे करवाना चाहता हूं। यू सी यू वांट कि तुम ऐसी चीज़ें करो जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं बताऊं अगर ये चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है ना तो सिर्फ मेरी वजह से एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल रोमन रेंस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैंने शील्ड का निर्माण किया इसीलिए रोमन रेंस बना। अगर वो कहते हैं CM Punk इज बैक जस्ट बिकॉज डब्ल्यू वालों ने अपॉर्चुनिटी देखी कि सेथ रॉलिंस पंक से हिट करता है तो उसे भी वापस ला देते हैं, बेहतरीन मैच बनाएंगे, तो इसीलिए पंक भी लौटा। देन उसके बाद वो नाम लेते कोडी का। वो कहते हैं कोडी जो है उसका नाम इसलिए बनाया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्योंकि मैंने उसे मैप पर रखा, मैंने उसे वो मैच दिया जिसने उसे ख्याति दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। आगे वो कहते हैं आई एम द वन, आई बिल्ट ऑल ऑफ देम, मैं क्रिएटर हूं, मैं ब्रह्मा हूं। इसके बाद वो कहते हैं आई एम द पास्ट, आई एम द फ्यूचर, और फ्यूचर आप लोग देख रहे हो कंपनी का रिंग में खड़ा हुआ है। बाय द वे मैं और ऑरेकल आप लोगों का जो ये रेवोल्यूशन है ये अंडरस्टैंड करते हैं, और ये रेवोल्यूशन का ओपोजिशन जो है हाल फिलहाल में हमने फेस भी किया था, जहां LA नाइट हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा था। गैस वॉट उसके साथ क्या हुआ, उसने अपनी नाक भिड़ाई और सुनामी आफ्टर सुनामी खाई। आगे वो कहते हैं कि एक और शख्स जो है उनकी गेम में नाक अड़ा रहा है, वो है पेंटा, जिसे आज उनका लड़का ब्रॉन ब्रेकर देखेगा। इन द मेन टाइम दोस्तों कहते हैं कि दे आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि खुद को टॉप पे समझते हैं, जैसे कि सीना, गंथर, पंक, गोल्डबर्ग और रैंडी ऑर्टन जेओसो जैसे कई सारे लोग, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट दे आर रनिंग फॉर द सेकंड प्लेस, यानी कि वो जितना भी भागे वो सेकंड ही आएंगे। आगे वो कहते हैं दिस थिंग इज द फिनिश लाइन, यानी कि मनी इन द बैंक जो है फिनिश लाइन है, और एक शख्स जो कि हमेशा टॉप पर रहेगा वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। इस तरीके से उनका प्रोमो खत्म होता है, और फिर दोस्तों वहां पेंटा की एंट्री होती है। पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर नाइट का पहला मैच था। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों पेंटा काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्हें लग जाता है स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर, जहां दोस्तों स्प्रिंग बो कर रहे थे कुछ, और गाइज उन्हें स्पीयर लग गया, और गाइज काफी तगड़ा स्पीयर था, और उसके बाद मैच को हार जाते हैं, पिनफॉल उनका हो जाता है। सेथ रॉलिंस पेंटा को जाते हुए ये कहते हैं कि आज तुझे हम छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ये तेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है बेटा। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने पेंटा को नहीं मारा मैच के बाद, बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस AJ स्टाइल्स को शॉक मिलना। AJ स्टाइल्स को बताया जाता है कि डॉम भी इंजर्ड हो चुके हैं। एडम पेयर्स ने ये चीज़ बताई, और चीज़ भी बताई कि इसलिए सऊदी अरेबिया में तेरा जो मैच था वो पोस्टपोन हमने कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो था बिल गोल्डबर्ग का इंटरव्यू। गोल्डबर्ग दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू देते हैं
इस इंटरव्यू के अंदर दोस्तों वो बेसिकली बात करते हैं गंतर की। सबसे पहले कहते हैं कुल तुम्हें क्या लगता है कि गंथर ने जो कुछ किया कहा मेरी फैमिली को, क्या मैं पीछे हट जाता, कितना चांस था? कोल कहते हैं 0 चांस था। उसके बाद गोल्डबर्ग कहते हैं एग्जैक्टली द थिंग इज़, गंथर को लगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन उसने मेरी फैमिली को वर्बली असॉल्ट किया। अभी से कई महीने पहले उसने रिंग में आकर बहुत गलत बातें कही मेरी वाइफ को, मेरे सन को। क्या उसने मेरे फैंस की बेइज्जती की? 100%। द थिंग इज़, मैं कितना भी ओल्ड हो चुका हूं, अगर कोई शख्स मुझे आगे से उंगली करेगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। आगे वो कोल को बोलते हैं कि द थिंग इज, मैं इस बारी के नाइट ऑफ चैंपियंस में उतरूंगा और उसे बताऊंगा कि गोल्डबर्ग क्या चीज़ है। और उसके बाद दोस्तों उनका प्रोमो खत्म हो जाता है और कोल ये चीज़ भी बताते हैं कि गोल्डबर्ग से उन्होंने एक और सवाल पूछा था। ये सवाल था कि क्या हो कि आप अपने इस रिटायरमेंट मैच में जीत जाए, चैंपियनशिप जीत जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गोल्डबर्ग ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया है और उन्होंने दोस्तों सिर्फ एक लाइन कही, वो था इंटरेस्टिंग डायलेमा। इंटरेस्टिंग डायलेमा माना कहीं ना कहीं दोस्तों आप रख के चलिए कि गोल्डबर्ग भी नहीं जानते हैं कि क्या होगा अगर वो अपने इस रिटायरमेंट मैच में जीत जाते हैं और गंथर से चैंपियनशिप ले जाते हैं। वो जस्ट उतर रहे हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने अपनी डिसरिस्पेक्ट का बदला लेना है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों फिन बैलर जो है वो अपनी टीम को हाइप अप करते हुए नजर आते हैं, खासकर रैक्वल को, और ये चीज़ कहते हैं कि आज तुमने रिया को टेक डाउट करना है और ये जो जोश तुम में आ रखा है इसे कंटिन्यू करना है। इन द मीन टाइम दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं डॉम को भी अपनी बातों में फंसा दिया। फिन ने दोस्तों ये चीज़ बताई कि लिव नहीं है, लिव आउट हो चुकी है 6 महीने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ रॉक्सन पेरेज जो है वो डॉम का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आती, क्योंकि अब लिव तो है नहीं। तो यहाँ दोस्तों वो डॉम को ये चीज़ कहते हुए नजर आती कि टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये कुछ वैसी स्टोरी लाइन जा रही है जैसे कि रिया के केस में हुआ था। रिया इंजर्ड हुई तो लिव ने कैप्चर कर दिया, लिव इंजर्ड हो गई है तो मुझे लगता है रॉक्सन कैप्चर कर लेगी। यहाँ दोस्तों अब कैप्चर करने की कोशिश कर रही है हमारी अपनी लायरा, किसको? बेली को कहती है कि बेली जो कुछ लास्ट वीक मैंने तुम्हें कहा उसके लिए सॉरी है। मैं गुस्से में आ गई थी, तो ऐसे में मैं बस ये चीज़ कहना चाहती हूँ, मैं चीज़ें सही करने आ रखी हूँ। बेली कहती है नहीं, मुझे उस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना है और मैं तेरी बातों को समझ पा रही हूँ, लेकिन आज के मैच से आई होप तो दूर रहे। तो आज दोस्तों बैकी वर्सेस बेली होना था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज़ देखी है वो था जेड कारगिल का मैच। तो क्वीन ऑफ द रिंग का दोस्तों सेमीफिनाले था, रॉक्सन पेरेज को फेस करी थी। मैच के अंदर दोस्तों जेड कारगिल की जीत हो गई, जहां उन्होंने अपना फिनिशर लगाया। आफ्टर द मैच आस्का आकर दोस्तों उन्हें रैंप के ऊपर कन्फ्रंट करती है, जो कि दोस्तों ऑब्वियसली मेन इवेंट होने वाला है सऊदी अरेबिया में, और गाइस जो जीतेगा वो बनेगा क्वीन। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोगों को डॉम का एक इंटरव्यू सा देखने को मिलता है, जो कि पूरा नहीं हो पाया क्योंकि डॉम को काफ़ी तगड़ी बू मिलती है। डॉम कहते हैं कि लिव आउट हो चुकी है, वो इंजर्ड हो चुकी है, उनके रिब में दर्द है, लोग उन्हें बू दे रहे थे। तो यहाँ डॉम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए और वहाँ से चल दिए। बैक स्टेज दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि हल्का फुल्का सा दोस्तों रूसेफ एंड शेमस का भी फेस ऑफ हुआ है। कहीं ना कहीं रूसेफ और शेमस के बीच में जो राइवलरी अभी थोड़ी और आगे चली, क्योंकि शेमस यहाँ लीग ऑफ नेशन का एक थ्रोबैक गिराते हैं और कहते हैं कि तू सबसे बेकार और इगोइस्टिक बंदा था हमारी टीम में, जिसका रूसेफ कहते हैं कि शायद से समय आ चुका है कि अब तेरी मेमोरी को रिफ्रेश किया जाए और चीज़ें चेंज की जाए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब गंथर को रिंग में। गंथर ने भी दोस्तों यहाँ प्रोमो काटा है, लेकिन गंथर का प्रोमो दोस्तों मुझे गोल्डबर्ग से बेटर लगा। गंथर आते हैं और क्या कहते हैं रिंग में कि लास्ट वीक इस माई सेलिब्रेशन, लास्ट वीक मेरा सेलिब्रेशन था, बट वहाँ गोल्डबर्ग आ गया रिंग में और क्या कहा, आई एम नेक्स्ट। देखो मैं इसके बारे में सोचा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मुझे स्पीयर मारेगा, जैक हैमर मारेगा। वेल ऐसा वो करता आया है, लेकिन इट्स नॉट 1999, इट्स 2025, यानी कि 1999 नहीं है, 2025 है। एंड आई एम द गाय, आई एम द बेस्ट रेसलर, और जो वर्ल्ड टाइटल है इस चीज़ का सूचक है। आगे वो कहता है कि और ये चीज़ जो कि गोल्डबर्ग कह रहा है, मैं उसे बता दूँ कि कुछ भी चीज़ें जो है चेंज नहीं होने वाली है। यू आर ए 50-year-old वन ट्रक पोनी। और उसके बाद वो कहते हैं वन ट्रिक पोनी के बाद दोस्तों कहते हैं कि यू कांट इवन लेस माई बूट्स, यानी कि तू मेरे जूते बांधने की भी हिमाकत नहीं रखता है। द थिंग इज, ये लाइन तब कही जाती है जब कोई रेसलर आपसे कम रेसलर हो, यानी कि आपसे कम रेसल करने की उसमें क्षमता हो। आगे वो कहते हैं कि मैं तुझे मौका दे रहा हूँ,
और तेरे सन को भी तुम सॉरी कह सकते हो, लेकिन जो कुछ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा, आई एम गोना एम्बैरस यू। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुझे ठिकाने लगाने की, ये मेरी है। और वहाँ मैं द मिथ, द लेगेसी गोल्डबर्ग को सदा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तो गाइज यहाँ गंथर ने काफ़ी सॉलिड प्रोमो काटा है और गाइज गोल्डबर्ग जो है, अब देखते हैं इस पर क्या रिप्लाई करते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था एब्सोल्युटली गोल्ड था और सब लोगों को इंतजार भी था। सेमी हार चुके हैं दोस्तों टूर्नामेंट, और वहाँ दोस्तों उनसे पूछा भी जाता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, और अचानक से केरियन क्रॉस अपेयर होते हैं और एक ह्यूज पॉप आता है। केरियन क्रॉस कहते हैं सेमी सेमी सेमी, मैंने तो कहा ही था ये होगा, और ये चीज़ हुई भी, इसमें अचंभित होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो फिर से हार गया बिना किसी चेंज के, तू भला कैसे जीतेगा, तू कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा। इस दौरान सेमी को गुस्सा आ गया, उन्होंने पंच कर दिया क्रॉस को और कहते हैं ओके, तो क्यों ना तेरा मेरा मैच हो जाए, और ये चीज़ मैं ऑफिशियल करता हूँ एडम पेयर से बात करके, जिसके बाद वहाँ से चल जाते हैं। और गाइज वहाँ केरियन क्रॉस मुस्कुराने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रॉस का जो ये प्लान है ये सक्सेस हो रहा है और सेमी धीरे धीरे हील मूव ले रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब वो मैच जिसका इंतज़ार था। यहाँ दोस्तों बेली डोमिनेट करी थी, आईसी टाइटल के लिए मैच था, बेकी लिंच उनकी ओपोनेंट थी। हुआ ये लायरा आ गई और मैच में दोस्तों डीक्यू हो गया, इन्वॉल्व होगी, कोशिश की उन्होंने ना हो लेकिन वो इन्वॉल्व हो गई, और उसके बाद रेफरी ने कैंटी बजा दी। वहाँ दोस्तों बेकी को डीक्यू की तरीके से दोस्तों चैंपियन घोषित कर दिया गया, चैंपियनशिप रिटेन हो गई। और उसके बाद दोस्तों कन्फ्रंट करती है बेली लायरा को, लायरा कहती है कि उसकी गलती है, उसने मुझे पहले पोक किया, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो गया। तो यहाँ दोस्तों इनके तीनों के बीच में चला हुआ, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पेंटा को, पेंटा की हंसी उड़ा रहे हैं दोस्तों चैड, और ये चीज़ कह रहे हैं कि शायद से उन्होंने ढंग से तुझे ठिकाने नहीं लगाया। पेंटा को गुस्सा आ गया, पेंटा दोस्तों वहाँ हाथ स्नैप कर दिए दोस्तों चैड का, जो कि कहीं ना कहीं आगे जाकर नुकसान दे सकता है उन्हें। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद रिया रिप्ली जो है उन्हें कॉल्ड आउट करती है रैक्वल, और गाइज रिया रिप्ली वहाँ आ जाती है। रिया टेक डाउट कर देती, लेकिन उससे पहले पीछे से आकर रॉक्सेन ने आंखें जो थी वो नोच ली दोस्तों रिया की, और रिया रिप्ली को वहाँ पड़े टेबल पर रैक्वल ने अपना पाव बम लगा दिया। तो गाइज आज टेबल पर फोड़ी गई रिया, जिसके बाद वो जाकर एडम पेयर्स को कहती है मुझे मैच चाहिए। एडम पेयर्स ने दोस्तों उनका स्ट्रीट फाइट मैच बना दिया, जो कि अपकमिंग वीक में देखने को मिलेगा। इस दौरान ईओ स्काई और आस्का के फेस ऑफ हुआ। यहाँ दोस्तों ईओ कहती है मी एंड यू एट समर स्लैम, जिस पर आस्का कहती है कि ठीक है वहाँ मिलते हैं। यहाँ दोस्तों उन्हें पहले क्वीन ऑफ द रिंग जीतना होगा, लेकिन हाँ यहाँ दोस्तों इन दोनों के बीच में फेस ऑफ काफ़ी तगड़ा था। डैमेज कंट्रोल अब नहीं रही है, और गाइज हो सकता है कि इनके बीच में मैच बन जाए अगर आस्का जीत जाए। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग काफी तगड़ा था। जे ओसो वर्सेस कोडी रोड्स, भाइयों की वॉर। कोई नहीं जानता कौन जीतेगा, लेकिन हम जान चुके। हुआ क्या मैच के अंदर दोस्तों, जो ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के मूव लगा रहे थे, और जे ने तो दोस्तों कोडी से बेटर वहाँ क्रॉस रोड लगाया। एंड में दोस्तों हुआ वही जो कि एक्सपेक्टेड था, वहाँ टॉप रोप के ऊपर से एक जो कटर रहता है कोडी का वो लगता है, और उसके बाद उस क्रॉस रोड कोडी मैच को जीत गए हैं। और कोडी रोड्स दोस्तों अब अपने गुरु यानी कि रैंडी को फेस करेंगे। इसके बाद उन्होंने जे को गले वले भी लगाया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ जो भाई जा रहा है, बहुत से लोगों को खटका है। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जे टर्न कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन बात इतनी सी है कि इस मैच के अंदर एक और बड़ा कांड हुआ है। यस गाइज, मैंने माइकल कोल को तीसरी बारी देखा है बीते 6 महीने में। गाइज उन्होंने आज फिर से ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया। यस गाइज, ब्रॉक लेसनर जो शख्स दोस्तों WWE में इस टाइम पर बैंड है, जिसका कोई नाम नहीं ले रहा, माइकल कोल ने आज फिर से उन्हें मेंशन किया। ये दोस्तों इसी मैच के ड्यूरिंग हुआ, जहां एक जगह पर दोस्तों जो कोडी है वो किमोरा लुक लगाते हैं, और गाइज माइकल कोल कहते हैं ये वही लुक है जिस पर ब्रॉक लेसनर के लगाने से कोडी ने टैप आउट किया था। और सऊदी में ही शायद से वो इवेंट हुआ था जहां दोस्तों कोडी फेड आउट कर गए थे। तो गाइस ब्रॉक लेसनर का ये लॉक है, ये मेंशन किया साफ साफ माइकल कोल ने, जरूरत नहीं थी लेकिन दोस्तों स्टिल मेंशन किया गया है। और फैंस दोस्तों अब ट्विटर के ऊपर भर भर के ये चीज़ कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर कमिंग सून, लेकिन क्या वो लौटेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन गाइस जो भी है, यहाँ लेसनर को फिर से मेंशन किया गया है, जो कि दोस्तों एक पॉजिटिव साइन है।
इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि WWE के प्रति लेसनर के लिए जो रुख है वो पहले से बेटर हो चुका है। वेल दोस्तों, वीडियो मेरी आज की इतनी थी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा किंग ऑफ द रिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।